नमस्कार सभी छात्रों को। आज हम कक्षा 12 की फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 12वां लेकर आए हैं, जो दूसरे अध्याय से है। इसमें अपन पढ़ेंगे किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता के लिए सूत्र की स्थापना करना है। मतलब गोलीय चालक मतलब एक सर्कल, ये गोला है, इसमें विद्युत धारिता के बारे में आपको बताना है। इसका एक अंक क्वेश्चन भी अपन पढ़ेंगे और इसमें आगे 2-3 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए करते हैं आगे। देखिए, एक गोला है, जो गोले का केंद्र होता है, सेंटर पॉइंट, वो जिसकी आर दूरी त्रिज्या है, केंद्र से आर दूरी पृष्ठ है, इसका है परिधि है, और इसके 3 एक्सिस हैं, यानी कि अक्ष हैं एक्स, वाई, जेड। अब इस गोले को बाहर से जब आप आवेशित करोगे तो इसके बाहरी पृष्ठ पर धनावेश एकत्रित हो जाते हैं। यानी कि बाहर से जब इसे चार्ज करेंगे, इसे आवेश देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, इसके बाहरी पृष्ठ पर पूरे आवेशित हो जाता है। माना कि जैसे देखिए, ये चित्र का वर्णन करना है। देखिए, पूरा वर्णन वही लिखा है जो अभी हमने समझा है। इसका एक और क्वेश्चन है, अथवा में सिद्ध करो कि किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। माना कि चित्र में एक विलगित गोलीय चालक प्रदर्शित है, जैसा अभी देख रहे हैं आप। इसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, बाहर से प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो गोले के बाहरी पृष्ठ पर एक समान आवेश वितरित हो जाते हैं। ठीक है, जैसा अपन ने अभी समझा था बिल्कुल वही लिखना है। बस आपको तो इतना ध्यान रखना है कि गोलीय चालक का चित्र कैसा है। इसे तो आप और बढ़ाकर भी लिख सकते हो, घटाकर भी लिख सकते हो। ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, इस पूरे जो गोलीय चालक पर कोई एक ऐसा पॉइंट लेना है अपन को जिस पर विद्युत विभव अपन है ज्ञात करना। मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया, इस पर करना है, तो एक विद्युत विभव बराबर 1/4πε0 Q/R। ये समीकरण 1 बन गया। अब जो Q/R है, तो यहाँ पर आपको Q का मान है, गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या है? C बराबर Q/V। ठीक। अब समीकरण 1 से अपन इसमें V का मान रख देंगे। समीकरण 1 से V का मान रखने पर रखते हैं, तो समीकरण 1 से V का मान रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा Q/1/4πε0 इंटू Q/R। तो ये जो है, ये दोनों पलट जाएंगे, यानी कि 4πε0 ऊपर चला जाएगा, R² चला जाएगा। क्या बनेगा आपका? Q/1 इंटू Q गुणा 4πε0 R। Q से Q कट गया, 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, वही का वही। तो ये आपका आंसर है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, या कर क्योंकि ये सारा नियतांक है, तो C समान अनुपाती या अनुक्रमानुपाती R, यही अभीष्ट सूत्र है। ठीक है, ये आपका व्यंजन आ गया, या लिख सकते हो आप, अतः किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता का सूत्र है। ठीक है, अब इसी के आधार पर अपन करेंगे इस अंक के क्वेश्चन को। देखिए, एक गोलीय चालक की त्रिज्या 10,000 किलोमीटर है, उसकी धारिता ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि पहले विद्युत विभव निकालना है किसी बिंदु पर, फिर उसकी धारिता निकालेंगे, धारिता में V का मान रख देंगे यहाँ से, और इसे सॉल्व कर आप सूत्र निकाल लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, इसी पर आधारित अंक क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया है, इसे हल करेंगे। हल करने पर अपन ये पढ़ेंगे इसमें दिया क्या है।
तो एक गोलीय चालक की त्रिज्या, गोलीय चालक आपको पता है क्या सूत्र है? तो गोलीय चालक की त्रिज्या आपको दी है R बराबर 10,000 किलोमीटर। किलोमीटर में तो होगी नहीं, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे और मीटर में बड़े से छोटी राशि में जाने पर क्या करेंगे, इसका गुणा। तो यहाँ पर या कर R का मान निकालोगे आप 10,000 गुणा 1,000 और 1,000 को आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये बन गया मीटर में। ठीक है, अब इसकी दूरी, ठीक है, त्रिज्या तो दूरी ही है वो। अब आपको जो किलोमीटर में दिया था वो आपने मीटर में बना लिया और निकालना क्या है, इसकी धारिता C का मान। तो गोलीय चालक की धारिता, सूत्र क्या है आपका, ये वाला, ठीक है, C बराबर 4πε0 R। इसका अलग मान है, देखिए इसका मान होता है 1/9 गुणा 10 की घात 9। इसका इस नियतांक का एक अलग से नियत मान है जिसे फैराड भी कहेंगे अपन अभी। तो R का मान कितना है, 10,000 गुणा 10 की घात 3 C। तो देखिए इस 9 को ऊपर ले जाएंगे और 1 में देंगे कितने से भाग, 9 से, तो ये हो जाएगी इसकी घात -9 गुणा, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 और 3 7, तो कितने बचेंगे? अगर आप इसमें भाग दोगे तो 1 दशमलव लगाओगे 10 बनेंगे, 1 1 ऐसा चलता जाएगा, 2 अंकों तक निकाल रहे हैं। ठीक है, ये कितने बचेंगे, 10 की घात -2। अच्छा, इसे इस तरफ लाएंगे या इस बिंदु को पीछे ले जाएंगे तो 1 10 और मिलेगा आपको। तो यहाँ पर अगर एक बिंदु पीछे खिसकाते हैं, इसे इस स्थान पर लाएंगे इस दशमलव को इस पर, तो 1 10 का भाग, यानी कि 1 10 की घात माइनस और मिलेगी। तो इसे लिख सकते हैं अपन यहाँ 1.1 गुणा 10 की घात -3 फैराड, या हिंदी में लिखिए, ये आंसर है आपका। देखिए तो सवाल को पढ़िए, त्रिज्या कितनी किलोमीटर में निकालना गया, धारिता, ये आपका सूत्र है, यानी कि ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसी के आधार पर एक अंक के क्वेश्चन है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र का सिद्धांत लिखना है। तो संधारित्र क्या है, कैपेसिटर या कंडक्टर जो होता है उसे संधारित्र कहते हैं, उसी को ही संधारित्र कहते हैं। परिभाषा में संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी चालक का आकार और आयतन बढ़ाए बिना, यानी कि उसका ना तो आकार बढ़ाना है ना ही आयतन बढ़ाना है, आयतन और आकार बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता बढ़ जाए। क्या हो जाए, विद्युत धारिता बढ़ जाए। सिद्धांत देखिए, आपको चित्र ए में और चित्र बी में 2 चित्र दिख रहे हैं। इसमें पहली प्लेट ए है और दूसरी प्लेट बी है। इस प्लेट में अगर +q आवेश, यानी कि बाहर से ऐसे आवेशित किया जाता है, मतलब यहाँ पर कोई आप इसे वायर लगाएंगे और इसे चार्ज करने पर इस वाली प्लेट के अंदर जो है प्लस आवेशित हो जाएगा, +q। और दूसरी वाली जो प्लेट है प्रेरण के कारण उस पर -q आ जाएगा और बाहर की तरफ प्लस। इसी प्रकार दूसरा चित्र है, जब इसे आवेशित करेंगे तो अंदर का जो आवेश प्लस है और उसकी बगल वाली प्लेट बी पर माइनस आवेश, ऋण आवेश प्रेरण के कारण उत्पन्न हो जाता है। और जो बाहर का जो प्लस आवेश था उसका संपर्क, दूसरी प्लेट का संपर्क कहाँ है, पृथ्वी से, तो वो प्लस आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा।
जैसा आप चित्र में समझोगे उसी को अपन इस सिद्धांत में समझते हैं। जब एक आवेशित पृथक चालक के पास अन्य अनावेशित चालक को लाया जाता है तो आवेश चालक की धारिता बढ़ जाती है। तो चालकों के इस निकाय को संधारित्र कहते हैं। यही संधारित्र का सिद्धांत है और इसे आप जब परिपथ बनाओगे तो परिपथ में इस डायग्राम से इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये इसका सिद्धांत था भाई, उसी से लिखना है मिला जुला, और ये इसका चित्र है। मतलब इससे प्रदर्शित करेंगे जब आप एक परिपथ बनाओगे उसमें। तो इस तरह से जो बाहर से आवेश देते हैं तो वो प्लस ए वाली जो प्लेट है प्लस क्यू आवेशित हो जाती है, और इसके प्रेरण के कारण यानी कि इसमें जो तरंगें निकलती हैं तो इस पर दूसरी क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी, और बाहर इसके प्लस क्यू। और इसका संबंध कहाँ से कर देते हैं, पृथ्वी से, तो वो आवेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में। अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र की स्थापना करना है। देखिए ये है समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें जो रेखा है वो समांतर है, एक निश्चित दिशा की ओर जा रही है। इसमें पहली प्लेट x है, दूसरी प्लेट y है। इसे जब पहली प्लेट x को बाहर से आवेशित किया जाता है तो दूसरी प्लेट y पर उतने ही समान आवेश ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और बाहर उतने ही समान आवेश प्लस क्यू उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि प्लेट दूसरी प्लेट का संबंध कैसे है, पृथ्वी से है, तो बाहर के जो प्लस क्यू आवेश है वो कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी में। देखिए एक ही दिशा में जा रहे हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d होती है। ठीक है, इसे बाहर से आवेशित किया जाता है। ये अपने आप पहले से चार्ज करना पड़ेगा, चार्ज करने के बाद एक क्रिया करता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र, इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में क्या लिखा है, समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो आयताकार समान प्लेटें होती हैं जिनके बीच की कोई परावैद्युतांक, इनकी जो देख रहा है तुम, ये मोटी जो लाइन बनी हुई है ये बीच में कोई परावैद्युतांक की कोई भी के भर देती हैं। जैसे कांच हुआ, मोम हुआ, अब्रक हुआ आदि भर दिए जाते हैं। सूत्र, समांतर प्लेट संधारित्र की दो समांतर प्लेटें x और y एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। जब धातु की प्लेट x को, मतलब जो अपन ने इस चित्र को अभी समझा है उसी को भाषा के रूप में यहाँ लिखना है। देखिए बिल्कुल वही का वही आएगा। जब धातु की प्लेट x को प्लस क्यू आवेशित किया जाता है तो प्रेरण के कारण बाई प्लेट के भीतरी सतह पर उतना ही माइनस क्यू और बाहरी सतह पर उतना ही प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि प्लेट पाई, यहाँ प्लेट वाई पृथ्वी से जुड़ी हुई है, इसलिए प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है। तो इस प्रकार प्लेटें x और y पर बराबर एवं विपरीत आवेश होंगे यदि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक k भर दिया जाता है। ये परावैद्युतांक k है, इसलिए इसे मोटा किया गया है, इसे डार्क किया गया है। इनके बीच में क्या भर देती हैं, इनके बीच में कोई परावैद्युतांक अब्रक, मोम या कांच भर देते हैं। ठीक है, ये तो था सारा चित्र का वर्णन। ये आपको जो सूत्र में यहाँ से यहाँ तक जितना लाइन है वो जो आप चित्र से समझोगे उसी को लिखना है। इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हो अपने हिसाब से, और परिभाषा में कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे का सूत्र अपन लिखते हैं। लिख लीजिए एक स्क्रीनशॉट। जब आवेश पृथ्वी में चला जाता है और इनके बीच की दूरी d है तो एक जो प्लेट का पृष्ठ घनत्व कितना होगा, तो प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ घनत्व सिग्मा Q बटे A, यानी एकांक क्षेत्रफल पर जितने आवेश होंगे उसी को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे समीकरण 1 दे दिया। दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा एप्सिलॉन 0 K होता है। तो विभवांतर, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो तो E इंटू टी। अब यहाँ पर समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से अपन इसमें E का मान रख देंगे तो कितना है समीकरण 2 में, सिग्मा E0K। ठीक है, E0K इंटू डी। देखिए उसके आगे जैसे ही आवेश पृथ्वी में चला जाता है तो प्रत्येक प्लेट पर पृष्ठ घनत्व कितना होगा,
तो प्रत्येक प्लेट पर पृष्ठ घनत्व सिग्मा क्यू अपॉन ए। तो सिग्मा क्यू अपॉन ए दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा एक्सलॉन के। तो ये अपने समीकरण 2 बन गए। एक प्लेट पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा पृष्ठ घनत्व। अब इन प्लेटों के बीच में उत्पन्न विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना है? E इंटू डी होता है। तो समीकरण E2 से अपन यहाँ पर E का मान रख लेंगे। E का मान कितना है? ये रहा सिग्मा एक्सलॉन 0 के। ठीक, अब यहाँ पर जो सिग्मा है वो समीकरण 1 से नहीं रख सकते। समीकरण 1 और अब इससे समीकरण 2 से मान रख लेंगे। समीकरण 1 से सिग्मा का मान रखने पर, ठीक है, तो इसका मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? V बराबर सिग्मा का मान कितना है? Q अपॉन ए। Q अपॉन ए मान रख लिया अपन ने, ठीक, इंटू में बन डी अपॉन एक्सलॉन के, यह ए प्राप्त हो गया आपको। अब यदि संधारित्र की धारिता C हो तो क्या होगा? C बराबर Q बटे V। अब जैसे ही अपन इस संधारित्र की धारिता निकालेंगे तो Q बराबर V हो जाएगा और V का मान अपने पास है, यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा अपन को? C बराबर Q तो है ही, Q इंटू डी तो है ही, इसका V का मान रखेंगे Q, ये Q था तो V का मान है Q इंटू डी बटे ए एक्सलॉन 0 के। तो ये जो इसे पलटेंगे तो ये नीचे वाली संख्या कहाँ पहुँच जाएगी? ऊपर इंटू में। C बराबर Q इंटू डी ए एक्सलॉन 0 के। Q से Q कट गया, क्या मिलेगा अपन को? A एक्सलॉन 0 के डी। तो वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में K बराबर 1 हो तो, अब K का मान कितना रख देंगे? 1। तो C बराबर आ जाएगा A एक्सलॉन 0 बटे डी। ठीक है, ये आपको मान प्राप्त हो जाएगा। ये भी आपका एक सूत्र है और ये भी है आपका है, यही अभीष्ट सूत्र है। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने समांतर प्लेट संधारित्र के बीच प्लेटों के विद्युत क्षेत्र के प्लेटों के बीच विभवांतर के लिए सूत्र अपन ने एक निकाल लिया है। अब इसी का कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखना है। ठीक है, तो इसमें अपन देखें कि ए क्षेत्रफल है, डी दूरी है और ए परावैद्युतांक यानी कि नियतांक है। ठीक है, तो दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल पर संधारित्र की विद्युत धारिता प्लेटों के क्षेत्र के समानुपाती होती है, या इस समानुपाती को अपन लिख सकते हैं अनुक्रमानुपाती। ठीक है, एक ही अर्थ है इन दोनों शब्दों का। तो अनुक्रमानुपाती होती है अर्थात सी को क्या लिखेंगे? उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होती है अर्थात C समानुपाती A। अब इनके प्लेटों के बीच माध्यम पर, ठीक है, तो माध्यम क्या था अपना K। दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक माध्यम हो तो होने पर संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता के लिए अपन इसमें क्या करेंगे? C और परावैद्युतांक अपना कितना है? K। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी देखिए, इसमें dV आ रहा है, d आ रहा है, तो ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती नहीं कहेंगे, इसे व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे, क्योंकि ये बटे में है। बटे के लिए व्युत्क्रमानुपाती और बराबर के लिए वो समानुपाती
का शब्दों का प्रयोग करते हैं। सी समानुपाती का चिन्ह और ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये 3 जो कि अपन इसके कारक इसके सूत्र से ही बना सकते हैं। पहला होगा समांतर प्लेटों के बीच के क्षेत्रफल पर, दूसरा उसका परावैद्युतांक पर और तीसरा इसका दूरी पर। और ये एक नियतांक है। ठीक, एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पर एक नियतांक मान लिया है अपन ने, इसे नहीं दर्शाया गया है इसमें। तो ये आपके 3 कारक होते हैं, ये भी पूछे जाते हैं अलग से पेपर में, और ये सूत्र तो पूछा ही जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा है कि आज के वीडियो में किए गए क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बस बारीकी से समझते रहिए, वीडियो को स्किप ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।